हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद के बाद में यूपी मौत पुलिस हो का गई। बड़ा आज दावा है 19 साल की मौत हो गई के साथ 4 साल की पीड़िता ने और फिर उस लड़की को बोल ना पाए इसलिए उसकी जीभ काटी लड़की की। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे शर्म आती है कि ऐसे समाज का नागरिक होते हुए जहाँ नारियों के सम्मान की, नारी शिक्षा की, नारी को ऊंचा दर्जा देने की बात की जाती है, वहीं पीठ पीछे उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की जाती है, बलात्कार किया जाता है। कहाँ गया आपका यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कहाँ है नारियों का सम्मान? ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी अनगिनत घटनाएं रोज यहाँ होती है। अनगिनत FIR दर्ज की जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे इन दरिंदों का हौसला बढ़ता है और ये निडर होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जरा सोचिए, एक माँ अपनी बेटी के साथ खेत पर काम करने गई है। जब बेटी वहाँ से गायब हो जाती है तो माँ को लगता है बेटी घर चली गई होगी, लेकिन बेटी घर नहीं गई। उस माँ से थोड़ा दूर बेटी के साथ ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी हो रही होती है कि सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उन हैवानों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके इसलिए उसकी जुबान काट दी। वो अपनी निगाह ना मिला सके उससे इसलिए उसकी गर्दन तोड़ दी। वो अपने पैरों पर ना चल सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितनी तकलीफ हुई होगी। और मैं सवाल करता हूँ हर माँ बाप से, क्यों आप एक बेटी के देर से घर आने पर उसे 4 सवाल करते हैं? क्यों एक बेटे के देर से घर आने पर नहीं करते? क्यों आप समय रहते उसे नहीं डांटते? हमारे और तुम्हारे बीच में से ही ऐसे दरिंदे और हैवान निकलते हैं, हमारे तुम्हारे बीच में से ही बनते हैं। अंत में मेरी हाथ जोड़कर कानून से प्रार्थना है कि इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि कोई ऐसा दोबारा करने की हिम्मत ना करे। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। मर्द जन्म लेता है लेकिन इन्हीं की गोद में पलता है। आपने हमेशा सुना होगा एक बेटी को बेटा कहते हुए, लेकिन कभी बेटे को बेटी नहीं कहा जाता, क्योंकि एक नारी का दर्जा मर्द से भी ऊंचा होता है। नारी में इतनी शक्ति होती है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है, किसी की उसे ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ नारियों के हाथ में देश का उद्धार है, वरना इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं हर देश की नारी से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, मैं आप सभी के साथ हूँ। आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। आप में उतनी शक्ति है।